सेकंड में एक चैप्टर चल रहा है, एक किताब चल रही है राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। एक चैप्टर अपन ले रहे हैं इसमें राजस्थान में पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान। देखिए, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने देश विदेश के पर्यटकों को पधारो हमारे देश का आकर्षक आमंत्रण दे रखा है। आप जानते हैं, हमेशा बोलते हैं हमने, पधारो हमारे देश। इससे पर्यटन के विकास में सरकार की संकल्पता प्रकट होती है। राजस्थान एक रंग रंगीला प्रदेश माना जाता है। राजस्थानी अत्यधिक प्यार से अपने राज्य को सुरंगा राजस्थान कहना पसंद करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टार्ड ने कहा है, जब वो राजस्थान का दौरा कर रहे थे ना, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि राज्य के विभिन्न भागों को देखा और उस आधार पर उन्होंने कहा है कि राजस्थान अत्यधिक रस में एवं अत्यंत मुग्ध करने वाला प्रदेश है। उनकी जो पुस्तक आई थी ट्रेवल इन द वेस्टर्न इंडिया, ये सारा वर्णन हमको वहां से मिलता है। तो इस किताबों के आधार पर सारे विदेशी पर्यटक और वैसे भी राजस्थान में जब पर्यटन देखने आते हैं तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और वो अपनी स्मृति पर हमेशा राजस्थान की छाप लेकर जाते हैं। देखिए, राजस्थान में उद्योग के साथ साथ पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ के प्रमुख शहर है, जैसे कौन कौन से मालूम है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। यहाँ सारी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं और कलाओं से ये सुसज्जित है। जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग पैलेस, जंतर मंतर, सेंट्रल म्यूजियम सिस्टम, सेंट्रल म्यूजिकल देखा आपने? सेंट्रल म्यूजियम है ना। जयपुर के पास कनक वृंदावन है, आमेर है, सिसोदिया की रानी का बाग है, कितने रमणीय स्थल है ना। अजमेर में क्या मिलता है? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है ना, सारे संसार में प्रसिद्ध है। मोमडंस की दरगाह होती है ये। जोधपुर में मोती महल, फूल महल, व मान महल और सिल्लाहा खाना, पत्थर पर कारीगरी के अद्भुत नमूने मिलते हैं। उदयपुर में क्या मिलता है? झीलें मिलती हैं, फुवारे व महलों के लिए विख्यात माना जाता है उदयपुर को। उदयपुर में मानो सैलू की बाड़ी भी है, प्रताप स्मारक है। उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयसमंद है, वहाँ पर क्या कृत्रिम झील मिलती है पानी की। और रणकपुर की जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। माउंट आबू में 1000 वर्ष पुराना दल्लवाड़ा के जैन मंदिर उस श्रेणी के मार्बल से बने हुए हैं, आपको पता ही है। इसी प्रकार राज्य में अन्य छोटे छोटे कस्बों की हवेलियों की चित्रकारियां भी मनमोहक है। राज्य के विभिन्न त्योहार, उत्सव, मेले, गीत संगीत, नृत्य, कला कृतियां, लोक कथाएं आदि सभी चीजें हमारे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। देखो, बांदीकुई के पास आबे नेरी है ना, वहाँ भी कितनी कला वो है, बावड़ियाँ भी हैं, कितनी जबरदस्त बावड़ी है, अपनी स्थापत्य कला के लिए अद्भुत मानी जाती हैं। इसके अलावा गंगानगर की पीलीबंगा तहसील में कालीबंगा और सूरजगढ़ तहसील में रंगमहल भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जो राज्य के पर्यटक स्थल में दिखते हैं। इन स्थलों में खेतड़ों की खुदाई से पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यताओं से ज्यादा पुरानी है। इसलिए यहाँ के जितने भी सैलानी हैं वो इन स्थापत्य के अलावा को देखने के लिए महलों, हवेलियों, दौरों, झीलों, इसके अलावा जो ये अभ्यारण्य है जानवरों को देखने के लिए जरूर आता है यहाँ पर। बाड़मेर, किराड़ू, महावार, बालोतरा, कनाना में मार्च में थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बाड़मेर से 37 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक एवं प्रस्तर कला के पुरातात्विक महल के बेजोड़ किराड़ू मंदिरों के प्रणाम में बाड़मेर शहर में बाड़मेर से 6 किलोमीटर दूर महाबर गांव में रेत के ऊंचे ऊंचे स्वर्णमय धोरों पर एवं ऐतिहासिक ग्राम कनाना में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे संगीत, आप जानते हैं रेगिस्तान में संगीत, धोरों में संगीत, नृत्य, कुछ प्रतियोगिताएं, शोभा यात्राएं, ऊंट की दौड़ होती है ना, ऊंट घोड़ दौड़ आदि आयोजित किए जाते हैं, जिनका आनंद स्थानीय जन समुदाय के अलावा देशी विदेशी पर्यटक भी लेते हैं। थार महोत्सव में लोक गीतों व लोक कलाकारों का अद्भुत संगम होता है।
अलगोजा की मधुर स्वर लहरियां पर्यटकों के मन में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती है। देखिए, राजस्थान को पर्यटन डेस्टिनेशन में 10 सर्किटों के अंदर बांटा है। सर्किट मतलब मंडल क्षेत्रों में बांटा है जो निम्नलिखित है। देखिए, ढूंढान क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अजमेर और दौसा। मेवात क्षेत्र में आते हैं अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। बागड़ क्षेत्र में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़। मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? सीकर, झुंझुनू और चूरू। मरु सर्किट क्षेत्र में आता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मरु सर्किल। माउंट आबू में आता है रणकपुर, जालोर। मेवाड़ में आता है उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर। इसे हम उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र भी कह सकते हैं। रणथंभौर क्षेत्र के अंदर क्या आता है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक। इन विभिन्न सर्किटों के अपने अपने विभिन्न प्रकार के आकर्षक पाए जाते हैं। कोई प्रदेश पहाड़ी है तो कोई मरुस्थलीय है, कोई ऐतिहासिक इमारतें व किले हैं तो कहीं राष्ट्रीय पार्क है और कहीं अभ्यारण्य है। इस प्रकार राजस्थान में कई सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, विविधताएं मिलती हैं, विशेषताएं मिलती है, जिनका पर्यटक भरपूर आनंद लेता है। चलिए बात करते हैं हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला होता है विदेशी मुद्रा का अर्जन। आज समस्त विश्व में पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रतिवर्ष अरबों रुपए की विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है। इनमें राजस्थान का काफी ऊंचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत दौरान में आने वाले तीन विदेशी जो पर्यटक होते हैं ना, उनमें से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में हमें मदद मिलती है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो काफी 475.27 लाख पर्यटक आए। ठीक है, इसमें से 469.17 लाख तो घरेलू थे और 16.10 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। कितने सारे पर्यटक आते हैं ना। इनसे हमें क्या मिलता है? इससे हमें विदेशी आमदनी मिलती है। पैलेस ऑन व्हील को देखने आते हैं, पैलेस ऑन व्हील, हेरिटेज ऑन व्हील। समझ रहे हैं? ये लग्जरी ट्रेन हैं जो विदेशियों के लिए, पर्यटकों के लिए राजस्थान सरकार ने चला रखी है। पर्यटन विभाग और रेलवे ने मिलकर चला रखी है। अगला है रोजगार का साधन। अब राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ये एक प्रदूषित रही उद्योग है। इसमें किए गए निवेश की तुलना में ये काफी रोजगार के उपलब्ध साधन करवाता है। ये माना जाता है कि प्रत्येक 8 विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। अगर 8 विदेशी आ गए तो एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा, और 32 आदमी आ गए राजस्थान घूमने तो एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा। पर्यटनों में होटल है, परिवहन है, हथकरघा उद्योग है, दस्तकारियां हैं आदि का तेजी से विकास होता है। पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों प्रकार से रोजगार हमको मिलता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग। सांस्कृतिक पर्यटक का विकास करने में सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अवसर बढ़ते हैं। लोगों को मानसिक संतुष्टि मिलती है। राजस्थान राज्य में शेखावाटी इलाके की हवेलियों पर दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफी आकर्षित किया है। झुंझुनू के महानगर ग्राम की हवेली के भीतरी भाग को सोना चांदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी देखने को मिलती है। नावलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियां पर्यटकों को लिए देखने की मिलती है। इनमें मोहरों की हवेली, पोदारों की हवेली, सेकसरिया, भगत, मानसिंगा, छाव, छरिया आदि की हवेलियां देखने को मिलती हैं।
ये आजकल सुनी है, पर ये निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। जितने भी महल है, मेले हैं, त्योहार हैं, नृत्य संगीत होता है यहाँ पर। विदेशों को कठपुतली का नृत्य बहुत देखने को मिलता है। इस प्रकार राजस्थान सांस्कृतिक पर्यटन में योगदान बनाए हुए है। हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश पर्यटन, हॉलिडे टूरिज्म, ऊंट सफारी जिसमें ऊँटों पर पर्यटकों को भ्रमण, केमिकल सफारी आयोजित किया जाता है। वन्य जीव में सेंचुरी या अभ्यारण्यों जैसे बैसरोगढ़, दरहा, डेजर्ट नेशनल, जैसमंद, कुंभलगढ़, माउंट आबू आदि नेशनल पार्क हैं, जैसे केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर तथा रणथंभौर नेशनल पार्क का विकास तेजी से हो रहा है। आमेर में हाथी की सवारी भी कुछ सीमा तक उपयोगी मानी जाती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।